और चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, सतीश पूनिया की गाड़ी पर हमले की खबर आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की गाड़ी पर हमले की खबर सामने आ रही है। अब इसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी पलटवार किया और पूनिया की तरफ से यह कहा गया है कि जो जानकारी मिल रही, गाड़ी पर भी कुछ लोग जो हैं वो चढ़ गए, लोगों ने गाड़ी का वाइपर तोड़ दिया। लोगों ने पूनिया को काले झंडे भी दिखाए हैं। पूनिया ने घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, सतीश पूनिया की गाड़ी पर कुछ लोग चढ़ गए और वाइपर जो है गाड़ी का उसे तोड़ दिया और काले झंडे सतीश पूनिया को दिखाए गए हैं। जिसके बाद सतीश पूनिया का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि यह सरकार की साजिश है। बीजेपी के रीट आंदोलन से बौखला गई है सरकार। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ गए। बाबूलाल, क्या जानकारी है इस मामले को लेकर? जी, सतीश पूनिया आज कोटा दौरे पर गए हुए थे। वहां से जब वो लौट रहे थे तो कोटा और बूंदी के बॉर्डर पर बल्लोप गांव है जो बूंदी जिले की सीमा में आता, तालेड़ा थाना इलाका है, वहां पर एक तरफा यातायात था क्योंकि दूसरी साइड में जो है सड़क पर काम चल रहा था। अचानक कोई 100 के करीब कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कार्यकर्ता हाथों में काले झंडे लिए हुए सतीश पूनिया की गाड़ी के आगे आ गए और उन्होंने उन्हें काले झंडे दिखाए पहले, फिर कुछ कार्यकर्ताओं ने बोनट पर मुक्के मारे, कुछ लाते भी मारी और वाइपर तोड़ दिया कार का। करीब 10 से 15 मिनट सतीश पूनिया सड़क पर फंसे रहे और बड़ी मुश्किल से फिर वहां से उनकी कार बाहर निकली और उनके साथ में कोई एस्कॉर्ट थी नहीं। कोटा जिले की सीमा तक उनके साथ में एस्कॉर्ट थी और जैसे बूंदी जिले में दाखिल हुए तो पुलिस उनको छोड़ करके चली गई थी। उसके बाद में जब वो बूंदी से कहीं आगे आए तब कहीं जाकर तालेड़ा थाना पुलिस उनको रिसीव करने के लिए आई। तो पूनिया ने इस घटनाक्रम को रीट से जोड़कर बताया कि बीजेपी के ने रीट को लेकर जो बड़ा आंदोलन किया उससे सरकार घबरा गई है और उसके जो कार्यकर्ता है वो बौखला करके अब इस तरह के कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं और जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर चुप नहीं रहेगी और मुखर होकर के इसी तरह आंदोलन चलाती रहेगी। करीब 15 मिनट तक सड़क पर यातायात थमा रहा और पूनिया गाड़ी के अंदर एक तरह से बंधक बने रहे। उनके जो पीएसओ है उन्होंने लोगों से कहा कि आप हट जाइए, जाने दीजिए, लेकिन बीच सड़क पर पूनिया को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। उनकी गाड़ी के आगे कार्यकर्ता जो थे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद और एक हाड़ौती के बड़े नेता के जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उन्होंने रास्ता रोक दिया उनका। एक मिनट बाबूलाल, मैं आपको रोक रहा हूं। इस वक्त खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश पूनिया जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। और ये जो तस्वीरें आई है इसके बारे में क्या कहेंगे? मीडिया के मैं तो खुद प्रत्यक्ष था वहां पे, कोटा से आ रहा था, जयपुर जा रहा था, एकदम से ही और 300-400 लोग आए, पूरा ट्रैफिक जाम किया, मेरी पूरी गाड़ी को घेर लिया। आधे घंटे तक वो तांडव करते रहे, डंडे बरसाते रहे, पीछे जब गाड़ी रवाना हुई पत्थर फेंके और मेरे गनमैन के साथ धक्का मुक्की की जो मुझे सेफ करने आया उसको भी। तो मुझे लगता है कि जो रीट को लेके और जो जितने मुद्दों को मैंने उठाया है उसकी प्रतिक्रिया इस तरीके से गुंडों को आगे करके कांग्रेस काउंटर करना चाह रही है। तो मैं तो 92 से राजनीति में 30 बरस हो गए, मैंने ऐसा दृश्य नहीं देखा कभी, कोई पॉलिटिकल पार्टी के इस तरीके से लोग सड़कों पे आ गए। तो इसका कारण क्या? रीट को लेकर के जैसे आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं, बीजेपी जैसे मामले उठा रही है रीट को, क्या वजह वही है या कुछ और भी वजह? वही है, तो अपने पापों में पर्दा डालना चाह रहे हैं इस तरीके से हिंसा करके। क्या इसका ये भी कारण हो सकता है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो अभ्यर्थी हैं वो भी 2 धड़े में बट गए हैं, कुछ चाहते हैं कि रद्द हो, कुछ चाहते हैं कि रद्द ना हो, क्या ये भी कारण? नहीं, अभ्यर्थियों से कोई लेना देना नहीं है, तो कांग्रेस के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, शांति धारीवाल जिंदाबाद लगा रहे हैं, कांग्रेस के रजिस्टर्ड कार्यकर्ता हैं। तो यानी कि आपके ऊपर जानबूझ करके हमला किया गया है? जानबूझ के किया है। और फिलहाल आप सकुशल हैं, ये अच्छी बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया सतीश पूनिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो सतीश पूनिया जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। बाबूलाल, आप हमारे साथ जुड़े हुए, आपको मिल रही है आवाज मेरी? जी बिल्कुल बाबूलाल, तो अब ये तो जिस तरीके से सतीश पूनिया ने बताया कि
कांग्रेस जिंदाबाद के और फिर उन्होंने खुद बोला कि शांति धारीवाल जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। जी देखिए, कोटा में पत्रकारों से मुखातिब भी हुए थे सतीश पूनिया, और अभी पिछले महीने भर से बीजेपी सड़कों पर है कई प्रकरणों को लेकर के। तो कांग्रेस पार्टी को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश हो रही है बीजेपी के द्वारा, जगह जगह पे आंदोलन चल रहे हैं, विधानसभा का सत्र सामने आ रहा है। तो उससे पहले बीजेपी की रणनीति यह है कि रोजाना वो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं रीट को लेकर, रीट को रद्द कराने की मांग को लेकर, सीबीआई जांच को लेकर, अलवर प्रकरण को ठीक है लेकर। बाबूलाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक। बूंदी जिले के लाखेरी थाना क्षेत्र के पापड़ी फाटक के पास शराब के ठेके पर सेल्समैन को तमंचा दिखाकर 50,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। प्रतापगढ़ की अरनोद पंचायत समिति की एक बैठक संपन्न हुई। इस दौरान पंचायत समिति की आय बढ़ाने पर चर्चा हुई। कोटा में अवैध बजरी के खिलाफ पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए हैं। कोटा में कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत जिले में 254 केंद्रों पर टीकाकरण किया गया। इस दौरान 4,000 से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई। बांसवाड़ा के बस्सी मकवाना गांव में भाई की शादी में चप्पल नहीं मिलने पर बहन ने जहरीली दवा का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। चूरू में निजी एम्बुलेंस चालक के एक झूठ ने अस्थमा पीड़ित एक व्यक्ति की जान ले ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अलवर जिले के नीमराना थाना क्षेत्र में दिल्ली जयपुर हाईवे पर ट्रक और ट्रेलर में भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद ट्रेलर में आग लग गई। देखते देखते ट्रेलर को आग ने अपनी आगोश में ले लिया। झुंझुनू के मंडावा मोड़ इलाके में एक मोर बिजली के तारों से टकरा गया, जिसके बाद इलाज के दौरान मोर ने दम तोड़ दिया। उसके बाद पक्षी प्रेमियों ने मोर के शव को तिरंगे में लिपटाकर अनूठी अंतिम यात्रा निकाली। श्रीगंगानगर में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय जनसुनवाई वीसी के जरिए की गई। बैठक में श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। कोटा में एसीबी की टीम ने 5,000 की रिश्वत लेते पंचायत समिति के विकास अधिकारी को आज न्यायाधीश के समक्ष पेश किया। न्यायाधीश ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए। श्रीगंगानगर के कोविड वैक्सीनेशन में पिछड़ने के कारण जिला कलेक्टर ने जिले के चिकित्सा अधिकारियों की बैठक लेकर अगले 10 दिनों में 100% टीकाकरण करने के निर्देश दिए। कोटा में पुलिस ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ग्राम उतपुरा की चरागाह भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया। बांसवाड़ा के टीएडी सभागार में जिला परिषद की साधारण सभा का आयोजन किया गया। साधारण सभा की अध्यक्षता जिला प्रमुख रेशम मालविया ने की। वहीं बैठक में कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। बीकानेर में गाय और गोचर को बचने के लिए धरने पर बैठे पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी के समर्थन में आज वाहन ने रैली निकाली। रैली में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बीकानेर में जिला कलेक्टर ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई की, साथ ही जन अभियोग निराकरण और सतर्कता समिति की बैठक की। करौली में पांचना बांध से जल निकासी के चर्चित प्रकरण एक बार फिर से संभागीय आयुक्त पीसी बेरवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। राजसमंद जिले में टीका लगाने के लिए फरवरी, मार्च और अप्रैल में 7 तारीख से 7 दिन तक सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान चलाया जाएगा। इन 7 दिनों में आने वाले राजकीय अवकाश में भी अभियान संचालित रहेगा। धौलपुर में बाड़ी रोड पर बनाए जा रहे मेडिकल कॉलेज को लेकर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की टीम ने मेडिकल कॉलेज के साथ जिला चिकित्सालय धौलपुर का 2 दिनों तक निरीक्षण किया। चूरू पहुंचे राजस्थान विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। राठौड़ ने कहा कि बजट सत्र में सरकार को घुटनों के बल लाने पर मजबूर कर देंगे। राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में लूट और झूठ की सरकार चल रही है। जयपुर के पास बस्सी गांव के एक स्कूल में अचानक पैंथर आ गया, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं घटना की सूचना मिलते मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मौके पर रेस्क्यू किया। बाड़मेर जिला रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बावे वफा में, रहे न रहे हम।
और तस्वीरें इस वक्त सीधी आ रही हैं शिवाजी पार्क मुंबई से। वो तस्वीरें सीधी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आप अपने टीवी स्क्रीन पर ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर सुर साम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और आपको बता दें कि अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ ही देर में यहां पहुंचने वाले हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ लता मंगेशकर का यहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। तैयारियां यहां पर की गई हैं, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो पूरे राजकीय सम्मान के साथ लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और आपको बता दें कि अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में शिवाजी पार्क पहुंचने वाले हैं। सचिन तेंदुलकर यहां पहुंच चुके हैं शिवाजी पार्क में। यहां इनका पार्थिव देह लता मंगेशकर का लाया जा रहा है और कुछ ही देर में यहां पर अंतिम संस्कार लता मंगेशकर का किया जाएगा। आज सुबह 8:12 का वो समय जब सुरों की देवी लता मंगेशकर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हम सब के बीच से वो कूच कर गईं और अब देखिए लोगों का हुजूम किस तरीके से उमड़ा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, तिरंगे में लिपटा भारत रत्न लता मंगेशकर का पार्थिव देह और कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कुछ ही देर में वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी। लेकिन जो उनके गाने हैं जो पिछले करीब